देखिए, जब मौसम अच्छा होता है ना तो बस खाली सड़क मिल जाए तो गाड़ी में घूमने का एक अलग ही आनंद आता है, जिसे कॉलेज की लाइफ में कहा जाता था गेड़ी मारना। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते थे। बहरहाल मौसम अच्छा है मुंबई में, ट्रैफिक का एक कांट रैली से मच, लेकिन गाड़ी में सफर कर रहे हैं हम अबरार के साथ। क्या है ना, कश्मीर से मुंबई तक का ये सफर कार में नहीं लेकिन लाइफ में कैसा रहा, चलिए इस कार ड्राइव के थ्रू ही जान लेते हैं उनसे। हम करेंगे इंटरव्यू लेकिन कार में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं अबरार और आज हम एबीपी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट करने जा रहे हैं। हम करेंगे इंटरव्यू लेकिन कार में। आज आप बहुत कुछ जानेंगे मेरे बारे में, संजय के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड एंड कम विद अस। संजय तो बेचारा बहुत बुरा फंस गया है और अगर मैं एज अबरार बात करूं तो मैं शायद क्या बिल्कुल भी खुद को इस सिचुएशन में कभी ना डालूं, क्योंकि ऐसी चीज़ में फंसना जहां पर आप एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं किसी की लाइफ की, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरा एक शादी करके। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल वुड चूज लव फर्स्ट। जैसे अगर वो किसी के साथ पहले हैं तो वो उसी के साथ रहना चाहेंगे, वो उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहेंगे। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि वो उसको छोड़ भी नहीं सकता वृंदा को। संजय का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने ये नहीं करा कि अबरार अच्छा नहीं। स्वाति को कुछ नहीं पता है और संजय बता भी नहीं सकता, उतनी हिम्मत नहीं है संजय में कि स्वाति को बताए डायरेक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बताने की कोशिश नहीं की है। ऐसे कई मौके आए जब संजय ने स्वाति को बताने की कोशिश की, बट बात होते होते रह गई किसी वजह से। एक बार माँ की तबीयत खराब हो गई और दूसरी बार स्वाति खुद बिजी थी। कई बार कोशिश की, हिम्मत जुटाई, लेकिन वो नहीं हो पाया। हर रोज जितना एक एक दिन बढ़ेगा उतना सिचुएशन बहुत खराब होगी, क्योंकि अगर बाद में पता चला स्वाति को, उसको समझ नहीं आएगा कि इतने दिन तक छुपाया क्यों। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो बिलीव भी ना करे संजय पे कि भाई तुमने तो मुझे इतने दिनों तक बताया नहीं, शायद तुम्हारे इंटेंशन ही कुछ और थे, तुम शायद मुझ पे चीट कर रहे हो। एज अबरार मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले ही बता देता। एक भी संभालना मुश्किल हो रहा है लोगों को, और संजय तो दो और ऐसा सिचुएशन में फंसा दिया खुद को कि संभालना, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है अभी। ड्राइविंग तो मुझे पसंद है, मुझे ड्राइविंग में बड़ा मजा आता है, स्पेशली जब आप पहाड़ी जगहों पे जाते हो, आप हिली टेरेन्स पे जाते हो जहाँ पर आप 4x4, जैसे ये भी 4x4 गाड़ी है, तो वहाँ पर आप पहाड़ों में गाड़ी चलाने में अलग ही मजा है। इवन स्ट्रेट हाईवे पे भी रोड खुला हो, ट्रैफिक ना हो, आई हेट ट्रैफिक। जब मैं वहाँ था तो उतनी वैल्यू नहीं थी मुझे वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं, जो खूबसूरती है, जो पहाड़, वहाँ पे जो झरने हैं, जो इतनी सारी हिल स्टेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वहाँ पर हैं, इतनी खूबसूरती है वहाँ पर।
तो मैं उतना अप्रिशिएट नहीं करता था जितना मैं अब करने लगा हूँ। हमारा फेवरेट स्पॉट डल लेक था। डल लेक के आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स है जहाँ हम जाते थे। इवन डल लेक के किनारे भी बैठ के हम बहुत बातें करके कुछ खाने के लिए ले लिया, कभी चाय पी ली, कुछ पकौड़े ले लिए, कभी कुछ स्नैक्स। तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट मेमोरीज मेरी हैं दोस्तों के साथ। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होता। मैं रिपोर्टिंग भी कर सकता था, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। वृंदा तो जलेबी है, बहुत ही स्वीट है। और क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है तो जलेबी है। अगर आप स्वाति की बात करो, स्वाति ढोकला, क्योंकि वो भी एकदम मुलायम सी प्यारी, और मैं तो फाफड़ा ही हूँ। मैं अगर इनमें से कुछ चीज़ टेस्ट करना चाहूँगा, वो मैं संजय को ही टेस्ट करना चाहूँगा, यानी कि फाफड़ा। पहुंच गए हम लोग अपने सेट, और अब हम करेंगे स्टार्ट दिन का काम, अपनी दिनचर्या, शूटिंग। तो ये थी एक छोटी सी बातचीत जो आपने मेरे साथ और एबीपी के साथ एक्सपीरियंस की। अभी वक्त आ गया है अबरार से संजय बनने का, और देखते हैं कि संजय की लाइफ में जो एक कश्मकश चल रही है वो उसको कहाँ तक लेके जाती है। बाय बाय, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।